अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट में चीन और भारत के संबंधों के साथ साथ पाकिस्तान के चीन के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम दावे किए गए हैं। ये सालाना रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई है, जिसका शीर्षक है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जुड़े सैन्य और सुरक्षा घटनाक्रम। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत के साथ जारी तनाव को कम करके चीन इसका रणनीतिक फायदा उठाना चाहता है। इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी निंदा की है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर, सैनिका द्वीपों और अरुणाचल प्रदेश जैसे मुद्दों पर चीन बेहद गंभीर रुख अपनाए हुए है। इसके साथ ही इसमें चीन और पाकिस्तान के लगातार गहराते रिश्तों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को अलग अलग तरह के लड़ाकू विमान मुहैया कराए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने बताया है कि बीते 25 सालों से अमेरिकी कांग्रेस उसे चीन से जुड़े सैन्य सुरक्षा बदलावों पर हर साल एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देती रही है। एक रिपोर्ट ने चीन की सैन्य क्षमताओं और उसके रणनीति के विकास का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और चीन के रिश्ते बीते कई सालों में उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनमें सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। LAC को लेकर भी रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से 2 दिन पहले भारतीय नेतृत्व ने चीन के साथ LAC को लेकर जारी गतिरोध को रोकने को लेकर एक समझौते की घोषणा की थी। रिपोर्ट आगे कहती है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की बैठक ने दोनों देशों के बीच हर महीने होने वाली उच्च स्तरीय बातचीत का रास्ता साफ किया, जहां दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय संबंधों के अगले कदमों पर चर्चा कर सके, जिसमें सीधी उड़ान, वीजा सुविधा, शिक्षाविदों और पत्रकारों का आदान प्रदान शामिल है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन शायद LAC पर तनाव को कम करके इसका फायदा उठाकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करना चाहता है। साथ ही वो अमेरिकी भारत के संबंधों को और मजबूत होने से रोकना चाहता है। हालांकि भारत को अभी भी चीन के इरादों को लेकर शक है। लगातार आपसी अविश्वास और दूसरी परेशान करने वाली बातें निश्चित रूप से द्विपक्षीय संबंधों को सीमित कर देती हैं। रिपोर्ट में चीन के 3 मुख्य हितों का भी जिक्र किया गया है। चीन पर किसी भी तरीके के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, जिनमें पहला है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को बनाए रखना, दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और तीसरे में चीन की संप्रभुता के विस्तार और क्षेत्रीय दावों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका और चीन के रिश्ते कई सालों में सबसे ज्यादा मजबूत हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रगति को बढ़ाने का समर्थन करेगा। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जगजाहिर हैं और इस रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। इसमें बताया गया है कि चीन किन देशों को सैन्य सहायता दे रहा है और उसके पास किस तरह के हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अपनी 3 नई फैसिलिटीज में 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें लोड कर ली हैं, जिससे चीन की अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक क्षमता बढ़ सकती है। रिपोर्ट पर जवाब देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा, हम अमेरिकियों से बार बार वही कहानी सुन रहे हैं। वो अमेरिकी न्यूक्लियर पावर के तेजी से अपग्रेडेशन को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इरादा है कि इसका असर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर पड़े। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में गंभीरता से पता होना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका खुद एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का भंडार है। उसे न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन शायद बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, तजाकिस्तान, थाईलैंड, UAE और कुछ देशों में मिलिट्री बेस बनाने पर विचार कर रहा है। इसमें कहा गया है कि चीनी सेना अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में मलक्का स्टेट, हरमुज और दूसरे समुद्री कम्युनिकेशन रूट तक पहुंचने में दिलचस्पी रखता है।